ये जो आज के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं आज के लिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन टियर 1 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक समांतर श्रेणी एक का दूसरा और छठा पद क्रमशः -10 और 18 है। तो 10वां पद आप क्या है ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या बोलते हैं? ए। और ए लास्ट टर्म यानी कि एल यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एल है और ये हमारा ए है। ठीक है, एक होता है डी। ठीक है, डी यानी कि डिफरेंस। डी यानी कि डिफरेंस होता है। नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। और 4D सीरीज यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें डेली आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, जो कि PYQ होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को हम ट्रिक, लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं, सोल्व करते हैं और सारी ट्रिक उसकी समझते हैं कि कैसे हम एग्जाम में अपनी स्मार्ट अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को आसानी से बहुत जल्दी सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ये जो आज के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं आज के लिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन टियर 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए हम हमारा क्वेश्चन करते हैं आज का। तो क्वेश्चन क्या है कि द सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 10 एंड -10 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द 10th टर्म। ठीक है, एक समांतर श्रेणी एक का दूसरा और छठा पद क्रमशः -10 और 18 है। तो 10वां पद आप क्या है ये आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ये होता है एक सीरीज, नंबर सीरीज, जिसमें डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कॉमन होता है। जैसे अगर 2, 4, 6, 8, 10 की बात करें तो ये एक सीरीज है, इसमें सारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। समान अंतर, समांतर यानी कि समान अंतर। ठीक है, तो समान अंतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, या सीरीज घट रही है या सीरीज बढ़ रही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमको एक सीरीज दी हुई है। देखो क्या है कि सेकंड और टर्म यहां पर दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का -10 और 18। तो 10वां टर्म आपको ज्ञात करना है कि 10वां पद क्या है। ठीक है, तो देखो 10वां पद एक सीरीज है हमारे पास कि 1, 2, यहां पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये समझ लो कि आपकी सीरीज है जिसमें ये आपको टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, 10 टर्म दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्या दिया है कि सेकंड टर्म उसको दिया है, आपको दिया है, तो सेकंड टर्म का माइनस मतलब दूसरा जो है ये -10 है। ठीक है, और जो आपका छठा पद है यानी कि वो क्या है? 18। तो यहां पर एक चीज तो साफ हो रही है कि ये माइनस में है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में सीरीज है, लेकिन अभी इसका डिफरेंस क्या है वो हमको पता नहीं, वो हम निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से देखो। और 10वां पद आपको निकालना है, यानी कि आपको ये फाइंड करना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये आपके पास माइनस में सीरीज चल रही है, धीरे धीरे ये प्लस में हो रही है। तो अगर आप इसका डिफरेंस, और आपको दिया क्या है? सेकंड टर्म। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या बोलते हैं? ए। और ए लास्ट टर्म यानी कि एल यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एल है और ये हमारा ए है। ठीक है, और उसके बाद जो 20 के टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? जो एक होता है डी। ठीक है, डी यानी कि डिफरेंस। डी यानी कि डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सब में बराबर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर सीरीज है, इसमें डिफरेंस हमेशा सेम चलता है। तो ये जो डी है, अगर हम एक और 2 के बीच का जो डिफरेंस है, अगर इसको हम प्लस कर दे तो क्या हमें इसकी वैल्यू मिलेगी? ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए प्लस डी, यानी कि ये ए प्लस डी है, दूसरा जो सेकंड टर्म है। ठीक है, तो ए प्लस डी की वैल्यू हमारी -10 है। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरे टर्म को क्या बोलेंगे? ए प्लस 2d, क्योंकि डिफरेंस को जब हम 2 बार ऐड करेंगे, इसके बीच का और ए को ऐड कर देंगे तो हमको तीसरा टर्म मिलेगा।
उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमको जो भी टर्म चाहिए उससे सिर्फ एक संख्या कम करके हम डी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि a प्लस 3d, तो हमको 4 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम a प्लस 4d करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, और अगर इसकी बात करें हम तो a प्लस 5d, यानी कि जो हमारा सिक्स्थ टर्म है a प्लस 5d बोलेंगे उसको, और उसकी हमको वैल्यू दी हुई है। और हमको जो निकालने वाला टर्म है वो क्या है, a प्लस हमको दिया हुआ है 9d, ठीक है, यानी 10 से 1 कम, ठीक है। तो देखो यहां पर हमको दिया है सेकंड टर्म, ठीक है, तो हम सेकंड टर्म को क्या बोल सकते हैं, सेकंड टर्म यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, -10 है। और दूसरा हमको दिया है सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अगर हम सिक्स्थ टर्म की बात करें तो सिक्स्थ टर्म क्या होगा हमारा a प्लस 5d, ठीक है, a प्लस 5d होगा, और इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 18, ठीक है। अब देखो, अब हम यहां पर क्या करेंगे, और पूछा क्या गया है हमसे टेंथ टर्म हमसे पूछा गया, तो टेंथ को हम क्या बोलेंगे 1 प्लस 9d, और ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो जो बड़ा वाला टर्म है, यानी कि बड़े वाले टर्म को ऊपर लिखो, यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 18, और छोटा वाला टर्म यानी कि a प्लस d इज इक्वल टू -10। अब यहां पर हम हमारा क्या होता है, हम इसको यहां पर साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर प्लस है तो हम क्या करते हैं, ये हम माइनस कर देंगे, और यहां पर ये प्लस है तो देखो यहां उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो a से आपका a चला गया, अब 5d में से अगर 1d चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 4d, ठीक है। और यहां पर 18 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आप 28 हो जाएगा। तो आपकी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आपकी आएगी 28/4, यानी कि 4 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 7, यानी कि हमको यहां पर यह पता चल गया कि ये जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस चल रहा है ये क्या है, 7-7 का डिफरेंस है, ठीक है, ये यहां पर 7-7 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम d को बोल सकते हैं कि जो d है हमारा वो क्या है, 7 हमको मिल गया है, ठीक है, डिफरेंस यानी कि 7 है। अब हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए ये a प्लस 9d, तो यहां पर हमको a तो पता नहीं है अभी, लेकिन प्लस 9d क्या होगा, 9 इंटू 7, ठीक है, 9 इंटू 7 होगा। लेकिन अब हमको a चाहिए सबसे पहले, तो a हम कैसे निकालेंगे, a हमको दिया हुआ है यहां पर a प्लस डी इज इक्वल टू -10, ठीक है, a प्लस डी -7 दिया हुआ है, और अगर हम a की बात करेंगे तो ये -10 है, और ये d इधर जाएगा तो ये और माइनस होगा, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या है 7, तो और इसमें 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज भी देखो इधर खसक रही है, तो हम a निकालेंगे तो ये और माइनस में जाएगा, तो 7 का डिफरेंस है तो ये कितना हो जाएगा, ये -17 हो जाएगा, यानी कि यहां पर हमारे क्या है वैल्यू, -17 है a की वैल्यू, ठीक है। तो हमको a भी यहां पर मिल गया, a इज इक्वल टू -17, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर -17 है तो a की वैल्यू क्या है, -17, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये -17 है, और प्लस में 9 सती 63, यानी कि -17 प्लस 9 सती 63, 63 में ये जब इस 17 को प्लस करेंगे तो ये 63 में से 17 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3 और 4 और 10, यानी कि आपका हो जाएगा 46। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या आएगा, 46 आपका आंसर आएगा, यानी कि आपका जो 10वां टर्म है ये क्या है, 46 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 46 आएगा। अगर ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो इसको कि देखो 7 का 17 आ रहा है, 10 का डिफरेंस हो गया, अगर इसमें से हम और माइनस यहाँ पर +7 कर देंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा -3, ठीक है, ये तीसरा टर्म आपका -3 आ जाएगा। उसी प्रकार आप और इसमें 7 ऐड कर दोगे तो देखो 3 माइनस हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, यानी कि प्लस इसमें अगर -3 में 7 प्लस ये ऐड कर देंगे तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, और फिर इसमें 7-7 बढ़ाते चलो, तो 4 में अगर 7 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, देखो फिर प्लस का 18 आपका यहाँ सेटिस्फाई ऑटोमेटिक हो गया। उसी प्रकार यहाँ फिर कर दो तो +25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 7 और ऐड करो, ये 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 में 7 करोगे तो ये +39 हो जाएगा, और 7 और ऐड कर दोगे तो 46 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लास्ट टर्म डिफरेंस यहाँ पर हमको कैसे निकालते हैं। तो बस हमको यहाँ पर कुछ नहीं है, बड़ी को ऊपर रखना है, छोटी को नीचे, और उसको माइनस करना है साइन चेंज करके, और उसी प्रकार डी की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर किसी भी एक पद को लेके हम आसानी से
ए का ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ऐसी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए, चैनल को और भी प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखते रहें, कॉन्सेप्ट लॉजिक सीखते रहें, और हर एग्जाम में अपना झंडा गाड़ते रहें। थैंक यू।